नमस्ते गुरुजी। ओम शांति, ओम शांति। ओम जय शांति, तेलंगाना, ओम जय शांति, भारत। ओम जय आपका तेलंगाना, स्वागत जय है भारत। डॉक्टर सत्यनारायण ओम शांति आश्रम में। आपके प्रश्न बताइए सर। पतन का कारण क्या है? ओके, गिरने का। पतन का मतलब होता है डाउनफॉल। डाउनफॉल। गिरने का कारण क्या है? यस। चुल्लू भर पानी और मूत में डूब के मरने का कारण क्या है? गिरना का मतलब वही, वो आदमी गिर चुका है। बड़े उत्तम सवाल है आपके। गिरना तो एक प्रकृति का नियम भी है। गिरना क्या है? प्रकृति का नियम है। उतार चढ़ाव जिंदगी में सबको आता है, लेकिन कोई जानबूझ के गिर जाता है, वो उसकी मूर्खता है, अहंकार है, उसका दुष्टता है। जब आदमी घमंड में इतना चूर हो जाता है ना, तो उसका जल्दी से जल्दी नोज डाइव होता है, जल्दी गिर जाता है। जैसे रावण को देखिए, महान प्रतापी था, सोने की लंका थी, जैसा कि वेदों में, जैसा कि लोग कह रहे हैं, वेदों तो नहीं भैया, लोग जो बोलते हैं उसको, कि वो बहुत सोने की लंका में रहता था, मतलब बहुत खुशहाल था। हिंदुस्तान को ही बोलते हैं ना, सोने की चिड़िया थी, मीन्स खुशहाल था, सब कुछ था यहाँ। लेकिन जब नाश मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। सब दिन एक समान नहीं होता है, लेकिन जो व्यक्ति सावधान रहता है, समझदार रहता है, उसको पता है, जो कि हमारे आपके जैसे लोग जो जानते हैं कि अगर हम हिंसा करेंगे तो जल्दी से पतन हो जाए। हमें अहिंसक होना चाहिए मन वचन कर्म से। हमें सत्यवादी होनी चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ का सहारा का मतलब एक कागज़ की नाव है जिससे आप तैरना चाहते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चल सकता हो। झूठ का भंडाफोड़ होना ही होना है। अब केजरीवाल को देखो, लल्लू यादव को देखो, पॉलिटिकल भी देख लीजिए आप, और जो भी भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, देशद्रोही है, उसका तो विनाश होना ही है। हो सकता है देर हो, लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। और इसके बाद बहुत सारे ज्ञान है जिसको बता सकता हूँ योग विद्या के आधार पर। वो व्यक्ति हमेशा अस्तित्व को प्राप्त करेगा, अस्थिर रहेगा, जो अहिंसा का पालन करता हो, जो सत्यवादी हो, जो चोर चुहार नहीं हो। अहिंसा, सत्यास्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन सारे यामा का पालन करता हो, नियमों का भी पालन करता हो। स्वच्छ मन वचन कर्म से स्वच्छ हो, संतोषा संतुष्ट रहे हो। अब देखिए, आप देखेंगे समाज में कि लोभ इतना बढ़ जाता है कि थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी से कुछ कमा लेता है, लेकिन धन का लोभ इतना हो जाता है कि कब्जा करना शुरू कर देता है, लूट मार शुरू कर देता है, डाका डालना शुरू करता है, वो राजनीति में आ जाता है। फिर तो उसको खुला हुआ हाथ मिल जाता है, पूरा लूट पाट लेता है। कोई ज़मीन बेच देता है, नौकरी देता है। लल्लू यादव को देखो, पतन तो हो ही गया ना भाई। भले पब्लिक यहाँ की इतनी चूतिया है, घटिया है, कि स्वार्थ के लिए बेच देता है देश को बेच देगा, उसका स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। थोड़ा बिजली फ्री दे दो, थोड़ा पानी फ्री दे दो, वो आपको वोट दे देगा। देश के हित में नहीं सोचेगा कि देश के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए क्या जरूरी है, मेरा क्या इसमें। स्वार्थ गिरने का सबसे बड़ा कारण है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ये देखिए, क्रोध पतन का कारण होता है, लोभ पतन का कारण होता है। काम क्रोध मजलूम ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी के दीवार में जो जकड़ा जाता है, ये जेल होता है, वो मनुष्य का विनाश हो ही जाता है। अहंकार, इसीलिए गीता में कहा गया, ये वीडियो लंबा हो सकता है इसीलिए मैं संक्षिप्त करना चाहता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु संगोस्तु कर्मणि। अभी भी चर्चा चल रही है, कोई आरएसएस के लीडर थे जो बीजेपी का जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि इन लोगों का अहंकार आ गया। उससे ही कहा, चढ़ना और उतरना प्रकृति का नियम है। चढ़ता प्रथम जो वेव में, गिरता वही मारतंड है। उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। उन्नति और अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मारतंड है। देखिए, अभी भी सुबह है, सूर्य निकलने वाला है। ये बिल्कुल कॉमन मैन के लिए है। सूर्य तो निकलता है नहीं भाई, सूर्य तो हमेशा रहता है। पृथ्वी घूमती है, इसीलिए कोई बोलता है सूर्य निकल रहा है। सूर्य तो निकला ही रहता है, कभी वो छोटा बड़ा नहीं होता है। आप जानते हैं छोटा बड़ा क्या होता है। सूर्य तो निकला ही हुआ है, पृथ्वी घूमती है तो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। तो लोग जो अंधविश्वासी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है इसका, वो देखते हैं कि सूर्य हुआ, और सूर्य चढ़ते चढ़ते सूर्य से ऐसे आके वो आकाश की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है। तो प्रकृति का यही नियम है, सूर्य चढ़ा
जिसे मार्तंड बोलते हैं, आपके सर पर आता है और फिर गिर जाता है। वो बोलते हैं समुद्र में खो गया हो। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म हमेशा करो, बहुत मेहनत मजदूरी से करो। माँ फलेषु कदाचन, और फल की चिंता भी मत करो। कर्म करोगे तो फल आएगा ही। आम का बीज बोओगे तो आम का फल आएगा ही। अगर बबूल बोल दिया तो सावधान रहो। कर्म बबूल का मत करो, कुकर्म मत करो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, लोभ लालच मत करो, रेप मर्डर मत करो। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आएगा। इतना सोचो। एक आदमी है जिसका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण। जहाँ भी देखता है कि कोई संकट में पड़ गया तो पूछता है क्या ये कर्म करने के पहले वो सोचा नहीं क्या? कितना ज्ञानी है भाई, बताइए। वो सोचता है सोचोगे कि सही क्या है तो गलत करोगे क्यों? ऐसी करनी क्यों किए करे पछताए, रोपा पेल बबूल काम कहाँ से खाए। तो गीता में कृष्ण ने बहुत समझा दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलस्यु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू, यही अहंकार दिखाता है कृष्ण। माँ कर्म फल हेतु भू, अगर तुमने महान तपस्या किया, कर्म किया और फल मिल गया तो ये अहंकार में नहीं रहना कि ए भौ मैंने कर दिखाया। अरे नाली के कीड़े, तुम क्या कर दिखाए। ये अहंकार तुम्हें ले डूबेगा, खा जाएगा तुम्हें। अहंकार नहीं होनी चाहिए। तुमने क्या कर दिया? राइट ब्रदर्स एरोप्लेन दे दिया तो क्या कर दिया? उसे जो ज़्यादा जेट बना दिया, बोलो भाई, रॉकेट बना दिया। रॉकेट बनाने वाला भी क्या किया? अभी तो देखते हो कि ऐसे बात कर रहे हैं लोग कि बहुत सारे ऐसे नक्षत्र ग्रह हैं जहाँ की मनुष्य ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि वाला इंटेलिजेंट आदमी है, तस्तरी पर हिंदुस्तान इंडिया को या दुनिया को घूम के जाता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, धन का कोई लिमिट नहीं है, शरीर को बलवान होने का भी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए तुमने जितना भी किया कम किया। न्यूटन ने कहा तुम मुझे बड़े ज्ञानी समझ रहे हो, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं एक बेवकूफ़ बच्चा हूँ, तो समुद्र के किनारे भटक रहा हूँ, घोंघा सितवा चुन रहा हूँ, जबकि ज्ञान का ये सागर पूरा भरा पड़ा रह गया। मैं तो चला। कितना भी करोगे तो बहुत कम है भाई। इसीलिए बिल्कुल अच्छा रहो, मृदुल रहो, विनम्र रहो, मेरी तरह गारंटी दे सकता। मैं कुछ नहीं भाई, तुम कुछ नहीं। सोक्रेटिस क्या कहा? आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई नो नथिंग। ये मृदुल स्वभाव है, अहंकार नहीं। वो व्यक्ति बहुत उन्नति कर सकता है। बीजेपी का अधोकरण का कारण यही हुआ कि अहंकार आ गया। आरएसएस का एक आदमी बोल रहा था और इसीलिए उसका अधोपतन हो गया, घमंड आ गया, तरह तरह की बात की। आप देखिए बीजेपी की बात कर रहा हूँ, तो वीडियो बड़ा हो रहा है, चिंता मत करिए, कट कर दीजिए।